अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमने उस दिन लास्ट लेक्चर हमने जहाँ से स्किप किया था उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे आज का लेक्चर। स्लाइड शेयर कर दूँ मैं यहाँ पे, इसको देखिएगा। आज का लेक्चर स्लाइड शेयर कर दूँ मैं यहाँ पे, इसको देखिएगा। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए ठीक है, स्टार्ट कर दो। मैंने एक स्लाइड शेयर की है यहाँ पे, पावर पॉइंट की शो हो रही है आपको? चलो ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, उस दिन जो हमने बात की थी, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दूंगा। मैंने उस दिन ये बात की थी डिटेल में कि जब भी हम कोई एसिड जिसकी अभी फिक्स एसिड की डेप्रिसिएशन होती है, हमने डेप्रिसिएशन के बारे में बात की। फिर मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में, एक हमने करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। स्ट्रेट लाइन मेथड का मैंने आपको तरीका बताया था कि हमारे पास होती है कॉस्ट, कॉस्ट में से हमने माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू, उसमें से हमने जो डिवाइड कर देना होता है उसको अपनी लाइफ में। उसके बाद फिर हमने बात की थी रिटर्न डाउन वैल्यू में। रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है, वो हमें एक परसेंटेज दे देता है। हमने अपनी कॉस्ट को उस परसेंटेज हमने अपनी कॉस्ट की उतनी परसेंटेज निकालनी है, तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आती है उसको हमने कॉस्ट में से माइनस करना है। तो उस परसेंटेज को जो हम माइनस करेंगे वो हमारी कहलाएगी रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा उस दिन का थोड़ा सा लेक्चर था जिसको हमने थोड़ा सा किया था, इसको मैंने मज़ीद आगे लेके जा रहा हूँ। इसके बाद हम आए थे, हमने एक एग्जांपल नंबर 2 की थी। इसको थोड़ा सा समझे कि मैंने आपको बताया कि जब हम ऐसा करते हैं कि हमने कोई एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, गौर से समझिएगा कि एक मशीनरी हमने खरीदी है पहले साल, हमने उसको यूज़ किया पूरा साल, फिर हमने उसको दूसरे साल भी यूज़ किया, लेकिन दूसरे साल मेरे पास एक और मशीनरी मैं खरीद रहता हूँ। तीसरे साल मैंने एक और मशीनरी परचेज कर ली, अब मेरे पास 3 मशीनें हो। चौथे साल मैंने एक और मशीनरी परचेज तो कर ली, लेकिन उस चौथे साल मैंने अपनी पहली वाली मशीनरी को क्या कर दिया, सेल कर दी। मेरी एग्जाम्पल को दोबारा सुनिएगा। वो कहता है कि हमारे पास एक कंपनी है जिसके 4 साल बाद जब हमने उसकी स्टेटमेंट्स को देखा तो उसमें हमें ये शो हुआ कि एक कंपनी जिसने पहले साल एक मशीनरी ली, दूसरे साल एक मशीनरी ली, तीसरे साल एक मशीनरी ली और चौथे साल उसने एक मशीनरी ली, यानी 4 मशीनरीज उसके पास हो गए, 4 एसिड उसके पास हो गए। अब हुआ ये कि उसने चौथे साल पहले साल जो मशीनरी ली थी उसको परचेज सेल कर दिया। अब उसने पहले साल जो मशीनरी ली वो तो उसने ली थी 1 लाख की। अब चौथे साल जब वो उसको सेल कर रहा है, अब वो कितने की सेल होनी चाहिए, यानी उसकी डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी है। फिर हम देखेंगे कि हमारी ये 5 साल चलनी थी, चौथे साल हम इसको सेल कर रहे हैं, तो चौथे साल जो हम इसको सेल कर रहे हैं तो हमारी अभी उसकी बुक वैल्यू रहती है, हम उसको 1 साल और यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक मशीनरी थी 1 लाख की,
हमने उसको चौथे साल उसकी जो बुक वैल्यू अभी रहती थी वो रहती थी, उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू रहती थी 20,000, यानी हम उसको 20,000 अभी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने उसको 5वां साल यूज़ करने से पहले ही 19,000 का सेल कर दिया। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि हमें बेनिफिट होता है या लॉस होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली देखें, एक चीज़ 19,000 की आपके पास उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू है, आप उसको सेल कर रहे हो 20,000 का, आपको बेनिफिट होता है। अब ये 19,000 जो आपकी कॉस्ट है ये कैसे निकली थी, इसी को हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। आप इसका पिछला लेक्चर देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब छोटा सा ओवरव्यू देता हुआ मैं आगे जाऊँगा। मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। इस एक एग्जांपल में है कि एक मशीनरी है, पहले साल मैंने ली 50,000 की, एक मशीनरी मैंने दूसरे साल ली 75,000 की, फिर एक मशीनरी मैंने तीसरे साल ली 100,000 की। जो पहली मशीन थी वो 4th ईयर में जाके मैंने क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, और हमने फाइंड करना है अपना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से 25% उसने हमें दिया हुआ है। तो जहाँ हमने अपना पुराना लेक्चर, लास्ट लेक्चर मिस किया था, वो हमने किया था यहाँ पे। यानी हमने इसमें क्या किया था, मैं इसको थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ कि सबसे पहले रिटर्न ऑन वैल्यू मेरे पास थी 0। कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, जितने क्वेश्चन होंगे आप क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट कर देंगे, मैं लेक्चर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको वहाँ पे आंसर देता रहूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू स्टार्ट में थी 0, लेकिन जब हमने अपनी पहली मशीनरी यूज़ की, अब ये कहाँ लिखा होगा पहली मशीनरी हमने यूज़ की, ये हमारे पास सवाल में उसने दिया होगा कि फर्स्ट मशीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 50,000। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि हमारा जो ईयर है वो दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। अब जब दिसंबर में हमारा ईयर ख़त्म हो जाएगा तो हम जुलाई में उसको परचेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चौथे साल जब मैंने उसको सेल किया तो पहले साल उसको मैंने सिर्फ कितने महीने यूज़ किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगा, 12 महीने की नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि पहले साल मैंने उसको सिर्फ 6 महीने यूज़ किया, दूसरे साल मैंने इसको कंप्लीट यूज़ किया। इसी तरीके से जब हम इसकी कैलकुलेशंस पे आएंगे तो हमारे पास ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू मेरे पास थी 0। उसके बाद जब मैंने परचेज ऑफ मशीन किया 50,000, जो कि मेरी पहली मशीन थी, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, देखें, 1 मशीन परचेज 50,000 जुलाई को खरीदी है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने जो मशीन परचेज की 50,000 की, हमने इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अब डेप्रिसिएशन कितने परसेंट कैलकुलेट करनी है, उसने यहाँ पे एक परसेंटेज हमें दी होगी 25%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 25%। अब 25% हमने इसका लेना है 50,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 100। अब आगे ये देखना हमने कि हमने इससे इसको कितने अरसा यूज़ किया हमने इसको। एक साल में 12 महीने होते हैं, हमने जुलाई में इसको परचेज किया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमने 6 मंथ्स इसको यूज़ किया, तो 6 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास क्या हुआ कि एक साल जो थी, सॉरी 6 महीने की इसकी डेप्रिसिएशन हमने निकाली 6,250। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो ये हमारे पास जब 6,250 को हमने 50,000 में से माइनस कर दिया, मेरे पास जो रिटर्न डाउन वैल्यू क्लोजिंग बची वो बच गई 43,750। देखिए, ये मेरा है पहला साल, पहले साल में सिर्फ मैंने एक मशीनरी परचेज की। अब रिटर्न डाउन वैल्यू जो है, जब ये मैं अगला साल शुरू करूंगा तो ये मेरी ओपनिंग बन जाएगी। दूसरी मशीनरी इसमें आ रही है परचेज ऑफ मशीन 75,000। ये क्या चीज़ है, ये मैं दोबारा आपको जब क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा तो ये आपको बता रहे कि हमने दूसरे साल ईयर 2 में हमने 75,000 की मशीनरी परचेज की, लेकिन ये जनवरी में परचेज की। तो ये कितने मंथ्स हो गए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप काउंट करें, 12 मंथ्स बनते हैं। 75,000 की हमने परचेज की, तो हम इसको क्या करेंगे, हमारी जो रिटर्न ऑन क्लोजिंग वैल्यू है 43,750, ये हमारी दूसरे साल में बन जाती है ओपनिंग 43,750। इसके अंदर हमने नई मशीनरी को ऐड कर दिया 75,000। हमने क्या किया, अब उसकी डेप्रिसिएशन ली, यानी 1,18,750 ज़रब 25%। सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पे मैंने 6 डिवाइडेड बाई 12 क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरी पूरे साल की हो रही है, मैंने जनवरी में खरीदी है ये। तो जनवरी से लेके
दिसंबर तक 12 मंथ्स बनते हैं। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 12 तो आंसर इज इक्वल टू 1, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, रिटर्न डाउन क्लोजिंग वैल्यू हमारे पास बच जाती है 89,062। इस चीज़ को हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब यहाँ पे वो कहता है कि हमने नई मशीनरी परचेज की है 100,000 की, 1 लाख की, ठीक है। देखिए मेरे पास जो जब दूसरी मशीनरी मैंने परचेज की थी उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बन गई मेरे पास 89,062 रुपीज़। अब ये मेरा ओपनिंग बन जाएगा। अब मैंने नई परचेजेस की है 100,000 की, 1 लाख की। अब उसको भी मैंने कब परचेज किया है, उसको देखिए, उसको मैंने परचेज किया है अप्रैल में, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। अब जब हम उसको ऐड करेंगे हमारे पास नई मशीनरी आ गई 100,000 की, तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू बन गई वो बन गई 1,89,062 रुपीज़। हमने इसकी डेप्रिसिएशन ली 25%। जब हमने 25% इसका ले लिया होल, तो हमारे पास आ गया 22,265। अब इस 22,265 को हमने क्या करना है, 1,99,062 में से हमने उसको माइनस कर देना है। अब उसके बाद वो क्या कहता है कि हमने अप्रैल में जो हमने उसको 9 मंथ्स यूज़ किया, 9 मंथ्स यूज़ किया, यानी मैं आपको दोबारा क्वेश्चन की तरफ आकर लेके जाऊंगा। यहाँ पे ये देखिए वो कह रहे हैं मशीन 1 इज डिस्पोज्ड ऑफ सितंबर 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी हमने 4th ईयर में जाके उसको 9 मंथ यानी 9वें महीने में हमने उसको सेल कर दिया। तो डेफिनेटली जब हम एक मशीन को पहले साल में 6 महीने यूज़ कर रहे हैं तो हम उसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। जब हम उसको दूसरे साल पूरे साल यूज़ कर रहे हैं तो हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन यूज़ करेंगे। तो 4th ईयर में वो आपको कह रहे हैं कि जब हमने डेप्रिसिएशन हमने उसको मशीन को यूज़ ही 9 मंथ्स किया है तो हम 9 मंथ की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वो आती है 18,750। तो हमारे पास जो रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, वो मेरे पास है 1,48,047। अब एक टॉपिक क्लियर करके मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब 1,48,047 ये क्या चीज़ है, इसके अंदर ये हमारी टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू है, लेकिन तीनों मशीनरी की। इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि मेरी पहली मशीनरी की टोटल डेप्रिसिएशन क्या है तो मैं इसमें से कैलकुलेट करूँ, दूसरी मशीनरी की इसमें से कैलकुलेट करूँगा, तीसरी मशीनरी की इसमें से कैलकुलेट करूँगा, यानी ये टोटल सम है। यानी यहाँ तक मेरे पास ये रिटर्न डाउन वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस का सम यानी टोटल मजमुआ है ये। अब मैंने इसमें से तीनों को अलग-अलग कैसे करेंगे उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। वो कहते हैं मुझे क्वेश्चन है, आपने स्क्रैप वैल्यू के अबाउट कुछ बताया था, वो हमको कैसे पता चलेगा। स्क्रैप वैल्यू हमारी होती है कि उसने आपको क्वेश्चन में दी होगी स्ट्रेट लाइन मेथड। बेसिकली हम जो ये